15 अगस्त 1977 ओहायो वेस्लियन यूनिवर्सिटी में एक रूटीन का दिन था। लेकिन आज ही की रात यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले सालों में अब तक इंसानों के लिए मिस्ट्री बना रहेगा। यूनिवर्सिटी में बिग ईयर नामी रेडियो टेलीस्कोप के 30 मीटर चौड़े रिफ्लेक्टर ने रात को 10:16 पर एक बहुत बड़ा रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया। ये सिग्नल टेलीस्कोप से होता हुआ IBM 1130 कंप्यूटर में पहुंचा और यहाँ से ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर प्रिंटर तक गया। रात के इस पहर कंट्रोल रूम में प्रिंटर की आवाज के अलावा बिल्कुल खामोशी थी। कागज पर प्रिंट हुआ सिग्नल बाकी तमाम प्रिंट आउट्स के बीच दब गया और फिलहाल किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि बिग ईयर टेलीस्कोप ने आसमान में सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आने वाला एक एलियन सिग्नल रिसीव किया है। कुछ दिनों के बाद कंट्रोल रूम के टेक्नीशियन ने तमाम प्रिंट आउट्स उठाकर एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन के घर पे छोड़ दिए, जिनका काम था टेलीस्कोप पर रिसीव हुए सिग्नल्स की जांच पड़ताल करना। बाकी तमाम पेजेस पर सिग्नल्स 1 और 2 के नंबर्स में लिखे थे, लेकिन एक जगह पर एहमन को कुछ अजीब नंबर्स और लेटर्स लिखे हुए मिले, 6EQUJ5। इस सिग्नल को जेरी एहमन ने देखा और अपनी रेड पेन से इसको हाईलाइट करते हुए इसके बराबर में लिखा वाव। तब से लेकर ये वाव सिग्नल के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन आखिर इस सिग्नल में ऐसी भी क्या खास बात थी? पिछले 47 ईयर्स से ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए मिस्ट्री क्यों बना हुआ है और सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आया ये सिग्नल एलियंस का पैगाम था या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक? नाजरीन, वाव सिग्नल की इम्पोर्टेंस के पीछे एक स्टडी थी जो करीब इस वाक़े से 18 साल पहले रिलीज की गई थी। हुआ कुछ यूं था कि 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट फिलिप मॉरिसन और ज्यूसेप्पे कोकोनी ने एक पेपर रिलीज किया जिसमें ये हाइपोथेसाइज किया गया, यानी ये ख्याल जाहिर किया गया कि अगर यूनिवर्स में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन होगी तो वो हमसे यानी अर्थ पर रहने वालों से राब्ता करने के लिए 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये फ्रीक्वेंसी नेचुरली हाइड्रोजन से निकलती है और ये तो सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है और ये हर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लिए शायद एक कॉमन और समझने वाला रेफरेंस हो सकता है। इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए आइडियल मानी गई है। इस स्टडी के बाद 1973 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने रेडियो टेलीस्कोप बिग ईयर को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर इंटेलिजेंट लाइफ के सिग्नल्स ढूंढने के लिए वक्फ कर दिया और इस मिशन को नाम दिया गया सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या फिर सेटी। ये मिशन अपने टाइम का सबसे लंबा चलने वाला मिशन था जो अर्थ के बाहर जिंदगी तलाश करने के लिए डिजाइन किया गया। बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ओहायो वेस्लियन यूनिवर्सिटी के कैंपस पर पर्किंस ऑब्जर्वेटरी के करीब मौजूद था। इसका मिशन आसमान के अलग अलग हिस्सों को स्कैन करना और किसी भी इंटेलिजेंट सिग्नल को डिटेक्ट करना था जो अर्थ के बाहर से आया हो। बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप के डाटा को समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन की मदद ली गई, जो अपनी खुशी से ये काम करने पर राजी थे। 15 अगस्त 1977 की रात 10:16 पर टेलीस्कोप को मिलने वाला सिग्नल इतना अनोखा और पावरफुल था कि एहमन और उनके साथी साइंटिस्ट हैरत ज़दा रह गए। ये सिग्नल पूरे 72 सेकंड्स तक टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया, जो कंप्यूटर कन्वर्जन के बाद 6EQUJ5 बन गया। इस सिग्नल में नंबर्स और लेटर्स कोई छुपा हुआ मैसेज नहीं है, बल्कि ये सिग्नल की इंटेंसिटी को, इसकी ताकत को जाहिर करते हैं। वाव सिग्नल में टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर या नंबर 12 सेकंड्स के टाइम को शो करता है, यानी 12 सेकंड्स तक टेलीस्कोप सिग्नल डिटेक्ट करेगा, फिर उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करेगा और फिर अगले 12 सेकंड्स को रिकॉर्ड करने लगेगा। यानी अगर वाव सिग्नल में 6 कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर 12 सेकंड्स का है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाव सिग्नल टोटल 72 सेकंड्स तक टेलीस्कोप तक पहुंचता रहा। आपको यहाँ बताते चलें कि जब टेलीस्कोप में कोई सिग्नल रिसीव नहीं होता तो वो 0 की वैल्यू रिकॉर्ड करता है। सबसे छोटा सिग्नल 1 है और इसी तरह जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं, इसका मतलब सिग्नल की इंटेंसिटी, इसकी ताकत बढ़ रही है। नॉर्मली बिग ईयर टेलीस्कोप में 1 से लेकर 3 या 4 इंटेंसिटी के सिग्नल्स रिसीव होते रहते थे, लेकिन वाव सिग्नल की शुरुआत ही 6 से हुई। 10 से बड़ी वैल्यू का सिग्नल होगा तो वो अल्फाबेट्स में बदल जाएगा, जैसा कि 10 का मतलब है A, 11 का B और 12 का C। इसी तरह ये आगे बढ़ेगा।
واو सिग्नल का दूसरा हिस्सा कंप्यूटर ने ई में कन्वर्ट किया, जिसका मतलब है 14। यानी जहां पिछले 12 सेकंड्स में सिग्नल की इंटेंसिटी 6 थी, वहीं दूसरे 12 सेकंड्स में 14 हो गई। तीसरा क्यू है जिसकी वैल्यू बनती है 26। इस सिग्नल की सबसे बड़ी वैल्यू 30 थी, जिसको कंप्यूटर ने यू में कन्वर्ट किया और फिर आखिरी के दो हिस्सों में इसकी वैल्यू जे यानी 20 हुई और फिर 5। इस वाव सिग्नल की सबसे खास बात ये थी कि ये सिर्फ 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के चैनल पर सुना गया, वही फ्रीक्वेंसी जो कुदरती तौर पे हाइड्रोजन एलिमेंट से निकलती है। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉमर्स और साइंसदानों की नजर में ये सिग्नल स्पेस से किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने भेजा है जो हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हैं। अब यहाँ आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि यूनिवर्स में इतने ज्यादा एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और क्लस्टर्स हैं, हो सकता है ये सिग्नल रैंडमली कहीं से जनरेट हुआ हो, तो फिर इसे एलियन से ही क्यों जोड़ा जा रहा है? असल में 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन लाइन की है, जो यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट इमिट करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन कम्युनिकेट करना चाहेगी तो वो एक यूनिवर्सल और आसानी से समझने वाली फ्रीक्वेंसी चूज करेगी, जिसे हर एडवांस स्पीशीज समझ सके। दूसरा ये कि वाव सिग्नल की स्ट्रेंथ का अगर लाइन चार्ट बनाया जाए तो ये बहुत अनोखा दिखता है। ये सिग्नल 30 की वैल्यू तक गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता फेड होता गया, और इस तरह के सिग्नल सिर्फ जानबूझकर जनरेट हो सकते हैं। वाव सिग्नल को एलियंस से जोड़ने की एक और वजह यह भी है कि स्पेस में कॉस्मिक इवेंट्स सिग्नल फेंकते जरूर हैं, लेकिन ना तो वो इस पैटर्न के होते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर वापस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना, और ना ही वो सिग्नल्स सिर्फ एक बार आते हैं। पर वाव सिग्नल की एक और खास बात जो एलियंस की तरफ इशारा देती है, वो यही है कि ये सिग्नल सिर्फ एक ही बार सुना गया। अगर ये सिग्नल किसी नेचुरल इवेंट की वजह से जनरेट होता तो वो बार बार सुनाई देता, और सबसे बढ़कर सिर्फ 1420 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड में नहीं होता। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि आखिर ये सिग्नल आसमान की कौन सी लोकेशन से आया था। वाव सिग्नल की एग्जैक्ट लोकेशन जहां से ये आया था, बिग एयर टेलीस्कोप के डिजाइन की वजह से मालूम करना बहुत मुश्किल है। टेलीस्कोप में दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें फीड हॉर्न्स कहते हैं। जमीन की रोटेशन की वजह से ये दोनों फीड हॉर्न्स आसमान को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैन कर रहे थे। वाव सिग्नल इनमें से सिर्फ एक फीड हॉर्न में सुना गया, लेकिन दूसरे में नहीं, और डेटा को ऐसे प्रोसेस किया गया कि ये डिसाइड करना मुमकिन नहीं है कि ये सिग्नल किस हॉर्न ने सुना। इस वजह से हमारे पास ये दो अलग अलग लोकेशंस हैं, जहां उस वक्त दोनों फीड हॉर्न्स की डायरेक्शन थी, और इन्हीं दोनों लोकेशन से ही ये सिग्नल आया हो सकता है। पर एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में से कौन सी लोकेशन थी। सिग्नल की लोकेशन सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के एक स्पेसिफिक एरिया में थी, जो ग्लोबुलर क्लस्टर M55 के करीब और टाउ सजिटेरियाई के पास था। ये मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है, क्योंकि हमें ये तो मालूम है कि वाव सिग्नल सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आया था, लेकिन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स अभी तक कंफर्म नहीं हो सके। वाव सिग्नल के बारे में कई थ्योरीज और हाइपोथेसिस हैं कि ये क्या था और कहां से आया था, लेकिन साइंटिस्ट किसी एक थ्योरी पर इत्तेफाक नहीं करते। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक कमजोर सिग्नल का इंटरस्टेलर ट्विंकलिंग था, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं। लेकिन इस सिग्नल को वेरी लार्ज अरे टेलीस्कोप, जो बिग एयर से ज्यादा सेंसिटिव टेलीस्कोप है, डिटेक्ट नहीं कर सका। अगर ये सिग्नल इंटरस्टेलर ट्विंकलिंग की वजह से बिग एयर पर डिटेक्ट हुआ होता तो वो VLA पर क्यों नहीं हुआ, लिहाजा ये थ्योरी भी गलत साबित हुई। दूसरा ख्याल ये जाहिर किया गया है कि शायद ये सिग्नल अर्थ से ही जनरेट हुआ, लेकिन स्पेस में किसी एस्ट्रॉइड या स्पेस डिब्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस बिग एयर टेलीस्कोप पे रिकॉर्ड हुआ। लेकिन ये थ्योरी भी बाद में गलत साबित हुई, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये सिग्नल अर्थ पर ही जनरेट होता तो स्पेस डिब्री से टकराकर वापस आते आते इसकी इतनी ज्यादा ताकत नहीं रहती कि ये U यानी 30 की वैल्यू तक पहुंच सके। एक और मसला ये है कि 1420 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड एस्ट्रोनॉमी के लिए रिजर्व्ड है, और जमीन पर रेडियोस को इस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजने की परमिशन ही नहीं है। इसी वजह से वाव सिग्नल का अर्थ पर ही जनरेट होना पॉसिबल नहीं है। जेरी अहमन और दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स ने सिग्नल को 50 बार दोबारा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये सिग्नल कभी दोबारा नहीं सुना गया। 1987 और 1989 में रॉबर्ट ग्रे ने ओक रिज ऑब्जर्वेटरी का मेटा अरे यूज किया,
1995 में एच पॉल शू ने ग्रीक बैंक ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप का यूज किया। फिर 1999 में ग्रे और साइमन एलिंगसन ने माउंट प्लेजेंट रेडियो ऑब्जर्वेटरी का 26 मीटर टेलीस्कोप भी यूज करके देखा, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही था, बिल्कुल खामोशी। क्या ये सिग्नल एक एक्सीडेंट था या एलियंस ने हमें कांटेक्ट करना चाहा और फिर रुक गए? 2017 में एंटोनियो पेरेस ने कहा कि ये सिग्नल दो कॉमेट्स 266P और 335P के हाइड्रोजन क्लाउड से आया हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने इस आइडिया को रद्द कर दिया क्योंकि कॉमेट्स उस वक्त सही स्पॉट्स पर नहीं थे, और दूसरा ये कि हाइड्रोजन क्लाउड्स इस फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सिग्नल नहीं फेंक सकता। साइंटिस्ट का कहना था कि अगर ये सिग्नल किसी कॉमेट का होता तो दोनों फीड हॉर्न्स पे डिटेक्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वाव सिग्नल एक मिस्ट्री है जिसका जवाब आज तक साइंटिस्ट के पास नहीं है। क्या ये एक एलियन सिविलाइजेशन का पैगाम था या एक नेचुरल कॉस्मिक इवेंट? साइंटिफिक कम्युनिटी अब भी इस सिग्नल के ओरिजिन को समझने की कोशिश कर रही है। आज वाव सिग्नल को रिकॉर्ड हुए करीब 47 ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन 15 अगस्त 1977 की रात के बाद ये सिग्नल दोबारा कभी किसी भी टेलीस्कोप पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।